सारी गाड़ियाँ तो चल रही है, कौन कह रहा है गाड़ी क्यों सीज कर दोगे? ये कह रहा, आप कह रहे हो गाड़ी सीज कर दोगे? किसने कहा? लो जी, आपके सामने तो कह रहा है सारी गाड़ियाँ सीज ये भी कर दो। आप इसे मना कर दिया इन्होंने, यही है सारे जितने भी खड़े हैं। इसकी गाड़ी क्यों सीज होगी बेचारी की? ये आपके सामने तो कह रहा, पुलिस कह रही है। अरे ये बता तो रहा है, कौन कह रहा बताओ? झूठ बोल रहा है, आपने आने का से वापस भेज दिया। नीतियों के विरोध में आज दिन बुधवार 8 अप्रैल को आयोजक व्यापार बचाव संघर्ष समिति सेंट्रल मार्केट शास्त्रीनगर कोई प्रशासनिक अधिकारी हमसे बात करे, जो सील लगाना हमारा, हमें पुलिस को आगे मत करो, हमारी बात करो किसी प्रशासनिक अधिकारी से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उनका पालन होगा। हमारे 70 करोड़ का हिसाब दे दो पहले कि हमारा एनओसी, बस सीधा सवाल है। क्योंकि कल कोई मिसगाइड करे ऊपर, कोई क्लियर कर रहे मीडिया और ये सब लोग खड़े हैं। सुन लो भाई जीतू नागपाल जी, आप सपा में हो, आप अपनी राजनीति वहाँ जा करिए। राजनीति नहीं कर रहा, सफाई की राजनीति मत करना। राजनीति नहीं कर रहा मैं, ये व्यापारियों के हित का मामला है, यहाँ कोई पार्टीबाजी नहीं चलेगी। पार्टीबाजी नहीं कर रहा मैं, सब जो हित की बात हो रही है। नहीं यार, ये पार्टीबाजी नहीं होगी। ये पार्टीबाजी यहाँ करोगे तो हम भेज देंगे। व्यापारी है तो व्यापारियों से वार्ता के लिए हम लोग खड़े हैं। एडीएम साहब एक सेकंड, हम एक व्यापारी संगठन चलाते हैं। आप कोई भी हो, आप व्यापारियों के साथ जो वार्ता करनी है करो, स्वागत है। हमारे पार्टी वाली बात एडीएम साहब, कैसे पैसे दे रहे हैं? पैसे जमा करवाए। बैठ जाओ बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में आज 44 भूखंडों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में आवास विकास परिषद के द्वारा की गई इस कार्रवाई के दौरान बाजार में भारी पुलिस बल तैनात रहा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। कार्रवाई के बीच एक व्यापारी के अचेत हो जाने की घटना ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया। जिन प्रतिष्ठानों पर सील लगाई गई उनमें अस्पताल, स्कूल और विवाह मंडप जैसे जरूरी संस्थान भी शामिल हैं, जिससे आम जनजीवन पर भी असर पड़ने की आशंका है। व्यापारियों ने स्पष्ट किया कि वे न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं और उनका विरोध सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि वे नियमों का पालन करने को तैयार है, लेकिन 70 करोड़ रुपए जमा करने के बाद भी इस तरह की कार्रवाई उनके लिए चिंता का विषय है। इस घटनाक्रम के बीच व्यापारियों ने 9 अप्रैल को मेरठ बंद का ऐलान किया। हालांकि ये समय सिर्फ विरोध का नहीं बल्कि समझदारी और संवाद का भी है। ये घटना हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। कानून का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है, तो वहीं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह संवेदनशीलता और संवाद के साथ निर्णय लागू करे। विकास और नियमों के बीच संतुलन ही एक बेहतर समाज की नींव रखता है। समाज के लिए संदेश, संघर्ष नहीं समाधान जरूरी है, विरोध नहीं संवाद जरूरी है। कानून का सम्मान और इंसानियत का ध्यान, यही एक मजबूत समाज की पहचान है। फिलहाल शहर में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सभी की नजरें प्रशासन और व्यापारियों के बीच संभावित बातचीत पर टिकी है, जिससे कोई सकारात्मक रास्ता निकल सके। और पिछले 20 साल से हमारा चुनाव चल रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यवश आज ये एक ऐसा फरमान सभी के सामने जाएगा, आपको सभी को पता ही है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा हुआ। अरे स्पेशली स्कूल के बच्चों का तो कम से कम सोचो। ये दो आप
और आपसे एक सवाल जो अभी आवास विकास में जो पैसा जमा कराया है बावजूद इसके सील हो रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सभी लॉन्च को मानते हैं। आप ये देखिएगा स्कूल कॉमर्शियल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसके बावजूद भी हमारे कनेक्शन जो हैं, सारी चीजें हैं, बिजली का बिल है, हाउस टैक्स भी हम कॉमर्शियल उसमें जमा करते हैं। जबकि हाई कोर्ट के आदेश हैं कि ये जो स्कूल है, स्कूल के अंदर कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होंगे। अरे आप खुद ही ये बोल रहे हो हमको गैर कानूनी बता रहे हो एक्टिविटी करने के लिए, तो और आप हमें कॉमर्शियलाइज करके आप ये बंद करके जा रहे हो कि आप कॉमर्शियलाइज नहीं हो। कॉमर्शियल के बाद भी आपके स्कूल और ये भी कोई वो नहीं है कि कॉमर्शियल कर लेंगे तो फिर भी आप स्कूल को चलने देंगे। आप तो कोई ना कोई नॉर्म्स लेके ऐसे आ जाएंगे। आप आप ये देखिए 20 साल से यहाँ पे आसपास का क्षेत्र देखिए, कोई इतना ज्यादा डेवलप एरिया नहीं है। मेरे यहाँ पे कम से कम 25 से 30% बच्चे मेरे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। उनका क्या होगा? आपने बोल दिया कि इनको शिफ्ट कराइएगा, है ना? तो शिफ्ट कराना इतना आसान नहीं होता। जितने स्कूल अभी 5-6 स्कूल का नाम आया है, जो भी है मेरे संज्ञान में 6 स्कूल है, उनमें कम से कम 3 से 4 हजार बच्चे हैं। आप शिफ्ट कर लेंगे। आपसे सरकारी स्कूल जो आपने खोले हुए हैं उनकी तो मेंटेनेंस होती नहीं है। आपने क्या अल्टरनेट व्यवस्था की है? 400 मेरे पास अभी ऑप्शन ये है कि मेरी एक बिल्डिंग ये है सामने। मैं फिलहाल जितना मैं अभी पेरेंट्स को कोऑपरेट कर रहा हूँ, पेरेंट्स भी मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और सेंटिमेंट्स भी जुड़े हैं उनके मेरे साथ। पूरा स्टाफ मेरे साथ है और किसी को भी स्टाफ को मैं बोलना चाहूंगा कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आज हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अपनी पिटीशन फाइल कर रहे हैं सभी स्कूल्स मिलके, और देखते हैं ऊपर वाला जो भी चाहेगा अच्छा रिजल्ट निकले। ये हमारा तो सिर्फ इतना कहना इसमें है, हम पहले दिन से इस चीज के पक्ष में हैं कि सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार को ठीक तरीके से समझते हैं, वो और आप भी अगर समझते होंगे तो जो संसद है वो कानून बनाने की जगह है, जो विधानसभाएं हैं वो कानून बनाने की जगह हैं। तो सरकार अगर इसमें समय रहते संज्ञान इसका ठीक तरीके से ले लेती अगर, तो सरकार कानून बना के इनकी मदद कर सकती थी। लेकिन आज भी अगर सरकार कानून बना दे, जैसा मैं कल भी बोल के गया था, तो निश्चित रूप से यहाँ के व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आप बताइए, चारों तरफ ऐसा हो रहा वीराना सा, ये जगह ऐसी थी जो हमेशा दिन से लेकर रात तक यहाँ पे चहल पहल रहा करती थी। लेकिन आज के समय संगीनों का साया है, पुलिस फोर्स खड़ी हुई है और सब लोग अपने प्रतिष्ठानों को बंद होते हुए देख रहे हैं। तो ये दुख का समय है और इस दुख के समय में हम प्रतिनिधि होने के साथ साथ, चूंकि हम यहीं के रहने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पर इनके पास इसलिए आए कि कम से कम इनके साथ दुख में तो शरीक हो लें, और जो मदद हमसे बन पड़ेगी उसके लिए मेरी अपने माननीय अखिलेश यादव जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सुबह भी बात हुई, वार्ता हुई, तो उन्होंने ये कहा कि अगर वकील से संबंधित या वहां पर कानूनी रूप से संबंधित कोई मदद करनी होगी तो उस मदद को भी समाजवादी पार्टी करेगी और इनकी मदद चाहे किसी तरीके से करें वो करेंगे। हमने ये भी कहा कि अगर आने वाले समय पे जैसे जनता चाह रही है, अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी और जो बनने जा रही है तो बनेगी अगर, तो हम लोग कुछ रास्ता निकाल के इनकी मदद करेंगे। जब आप पता कर लीजिए अयोध्या का आप पता करिए, इन्होंने 5-6 बार लैंड यूज चेंज कर करके अपने बड़े उद्योगपति साथी, जो बड़े बड़े लोग अयोध्या में जमीनें खरीद रहे हैं, उनका लैंड यूज कई बार चेंज करके उनको लाभ दिया है और हर बार कैबिनेट में लाकर और उसके बाद सरकार उसमें लैंड यूज चेंज कर दे रही है। तो जिस तरीके से अयोध्या का लैंड यूज चेंज किया इन्होंने, इसी तरीके से यहाँ मेरठ में भी लैंड यूज चेंज करके और सरकार अपना पक्ष लेकर सुप्रीम कोर्ट जाती, अगर माननीय न्यायाधीशों के सामने सरकार इस पक्ष को सही तरीके से अगर रखती, तो आज जो ये स्कूल, अस्पताल, ये प्रतिष्ठान, छोटे छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म हो रहा है, ये आज ये नौबत नहीं आती। और हम फिर कहना चाहते हैं, सरकार को ये सोचना चाहिए, यहाँ तो भगवान राम जी के नाम पे अरुण गोविल साहब सांसद बने हैं और अयोध्या में जब ये लोग व्यूज चेंज करके और अपने लोगों को, बड़े लोगों को लाभ दे सकते हैं,
तो यहाँ पर भी लैंड यूज चेंज करके सरकार को यहाँ के प्रतिष्ठानों को बचाना चाहिए। न केवल प्रतिष्ठान, अब तो इसकी जद में अस्पताल भी आ गए, मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा है, स्कूल भी इसकी जद में आ गए, जो हमारे यहाँ मंडप थे कुछ वो मंडप भी जद में आ रहे हैं, और इसके बाद आगे भी इनकी कार्रवाई उस तरह की चलेगी। तो उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इनका साथियों का समर्थन करना चाहिए। विधायक जी, इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही है, आप व्यापारियों के साथ खड़े, लेकिन भाजपा का कोई प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूंगा एक बात, वो पता नहीं किस चीज से डरे हुए हैं। हम लोग जनता के प्रति उत्तरदायित्व है हमारा, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो हमें जनता की बात कहना और जनता की बात जो सही है उसको सही जगह पर पहुंचाने के लिए ही चुना गया है। मान लिया मैं किसी सदन का सदस्य हूं, जैसे विधानसभा का मैं सदस्य हूं, तो उस विधानसभा में विपक्ष में अगर मैं हूं तो यहाँ के लोगों की बात, उस आवाज को वहां पर ना उठाऊं तो मेरे विधायक बनने का क्या फायदा।